दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इब्राहिम रईसी के कुछ घंटे शाम के अंदर पहुंचने से पहले ही इजराइल ने गजा की पट्टी के ऊपर रातों रात बमबारी कर दी है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के साथ खड़े जो फलस्तीनी मुजाहिदीन हैं उनके 16 ठिकानों को इजराइल ने एयर स्ट्राइक के अंदर तबाह कर दिया है। गजा के ऊपर इस हमले के बाद इजराइल ने अपने ऊपर जो हमले हुए थे उसका 24 घंटों के अंदर अंदर बदला ले लिया। इससे पहले मिसाइलों की जो बौछार हुई थी इजराइल पर वो गजा से हुई थी और फिर इजराइल ने भी पलटकर वार किया और फिर गजा के ऊपर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों के बाद जो इजराइल की मिलिट्री ने दावा किया था कि रमजान के बाद हमारे ऊपर हमले होंगे, वो बात आज सच हो गई है। पिछले ही महीने जो इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि रमजान खत्म होते ही हमारे ऊपर पे दर पे मिसाइल बरसेंगे और उन्होंने कहा था कि इजराइल की जो जंग है वो ईरान और इसके जो प्रॉक्सीज है उनके साथ हो सकती है और इजराइल के ऊपर पे दर पे रॉकेट बरस सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर इनकी जंग छिड़ती है तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर और पूरी दुनिया के लिए एक वबाल इकट्ठा कर देगी और एक मुमालिक के बाद दूसरा मुमालिक इस जंग में कूदता हुआ आप सब लोगों को दिखाई देगा। वो इस वजह से क्योंकि इजराइल के जो दुश्मन अरब मुमालिक हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो सबसे पहले ग्रुप इजराइल के ऊपर हमला करेगा वो है हमास। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करके जंग का तबल बजा दिया है। यही वजह है कि इजराइल ने भी वक्त नहीं देखा। इजराइल ने भी फौरन इस कार्रवाई का जवाब दिया और गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। पहले तो इजराइल ने छोटे मोटे हमले किए, फिर इजराइल वालों ने बड़े हमले करने शुरू कर दिए जिससे बहुत ही ज्यादा और बड़ी तबाही शुरू हो गई। इजराइल की फोर्सेस ने जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी नहीं छोड़ा। जब रात को लोग सो रहे थे तो इजराइल ने वहां पर सैकड़ों घरों के ऊपर बमबारी कर दी। इजराइल की फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने हमास के जो ठिकाने थे जिसमें मिलिट्री कैंप, टनल और जो असले के डिपो थे, कुल मिलाकर 16 ठिकाने इनके तबाह कर दिए हैं। इजराइल की मिलिट्री का दावा है कि पहले हमास ने हमारे ऊपर 104 मिसाइल और मार्टर दागे थे, उसके बाद हमने इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी और ये जंग हमास ने ऐसे वक्त में शुरू की है जब शेख अदनान खिजर जो थे उनकी इजरायली जो कैद खाना था उसके अंदर भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद फलस्तीनी ग्रुपों ने ऐलान किया कि इजराइल को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके बाद गजा और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई। गजा ने इजराइल के ऊपर इतने मिसाइल दागे कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था इनको तबाह करने में नाकाम हो गया और जो आयरन डोम सिस्टम था वो बिल्कुल फेल हो गया। अगर इजराइल वाले इस तरह कार्रवाई करते हैं तो ये कार्रवाई इजराइल के ऊपर भी भारी पड़ सकती है क्योंकि जो हमास है उसके साथ ईरान खड़ा है और ईरान भी इसके ऊपर हमला कर सकता है। ईरान भी लबनान, सीरिया और जो मिस्र, जॉर्डन है वहां से अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके इजराइल के ऊपर चारों तरफ से मिसाइल गिरा सकता है और इजराइल को इस चीज का अंदेशा भी है कि ईरान वाले इस तरह उसके ऊपर अगर हमला करते हैं तो इजराइल इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा।